हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में। बेसिकली स्टोर प्रोसीजर्स होते क्या हैं? स्टोर प्रोसीजर्स आर सेव सीक्वल क्वेरीज दैट यू कैन रीयूज अगेन एंड अगेन। ठीक है। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए यूज किया जाता है इनको। जैसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है हमारा, उसके लिए यूज यूज किया जाता है। ठीक है। और अ, और इसका कहने का मतलब क्या है कि इट इज अ सेफ सीक्वल क्वेरी एंड यू यू कैन रीयूज अगेन एंड अगेन। आपने एक कितने आपने 20-25 की लाइन का एक कोड बनाया है। ठीक है। अब उसको आप या तो उसे नोटपैड में सेव करके रख लीजिए कि अगर आपको उसको दोबारा चलाना है तो आप उसे तब कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप उस को एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर सेव करके रख लीजिए। होता क्या है, नॉर्मल क्वेरी आप यूज करेंगे तो डेफिनेशन एक बार दिखाई देता हूँ आपको। इधर गया मैं, यहाँ पे लिखता हूँ स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर इन सीक्वल इन डिटेल। ठीक है। अब There is a complete stored procedure is a pre-compiled set of SQL statements stored in database. You can execute it whenever you need it, just like calling a function. जैसे आप function को call करते हो उस तरीके से। ठीक है। It is a reusable SQL program saved inside the database. ये database के अंदर सेव होके रह जाता है। ठीक है। और उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। ठीक है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। उससे आपका डेटा सिक्योर होता है। इंस्टेड ऑफ उससे आपकी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव होती होती है? अ, होता क्या है, आपने कोई एक क्वेरी बनाई है। अब आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो या कुछ भी है वो एक्स वाई जेड। अब जो आपकी क्वेरी होगी उसके अंदर आपने मल्टीपल जॉइंस का यूज किया है। ठीक है। अब होगा क्या, आप अ, ने तो शेयर कर दिया। अब उसके पास आपकी सारी टेबल्स का एक्सेस पहुंच गया। एक्सेस यानी कि टेबल का नाम भी पहुंच गया, क्या टेबल है उसमें, क्या वो देख सकता है कि किस क्या कॉलम यूज किया गया है, क्या सैलरी है, एक्स वाई जेड सारी थिंग। ठीक है। यू कैन गिव परमिशन टू एग्जीक्यूट प्रोसीजर विदाउट शोइंग टेबल स्ट्रक्चर। देखा जो जिस बारे में बात की गई थी, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सिक्वल लॉन्ग, जस्ट कॉल अप प्रोसीजर। ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल होगा, इसे तो बंद कर दो। एक न्यू क्वेरी बनाते हैं। नोटपैड किधर गया? हमने ये एक क्वेरी बनाई थी। ठीक है। ये थी। ठीक है। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया था। अब इसमें क्या आ रहा है? अब इसमें हमारे पास डेटा आ रहा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी। ये अभी मेरी बेसिक क्वेरी है। अब होगा क्या, मैं इसे किसी के साथ शेयर करने लग जाऊंगा तो इसमें उसे सैलरी का भी डेटा दिख रहा है। मैं नहीं चाहता वो सैलरी देखे, मैं नहीं चाहता कि वो मेरा सैलरी देखे। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी टेबल देखे कि अच्छा इन्होंने डिपार्टमेंट्स का अच्छा इन्होंने सैलरीज का यूज किया है, अच्छा ये है वो है, बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है। और स्टोर प्रोसीजर बेसिकली कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको बेसिक का करना है तो वो व्यू तो है ही, खैर उनका हम बारे में बाद में बात करेंगे। पर अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब होगा क्या, होगा क्या, सिस्टम स्टोर प्रोसीजर। ये सिस्टम स्टोर प्रोसीजर नहीं देखने थे। हाँ। अ, मैं कहाँ था, मैं कुछ और ही करने बैठ गया। मैं कोई बात। होगा क्या, अब मैं चाहता हूँ, मैं एक सिक्योर वे चाहता हूँ। या तो मैं इसको व्यू बना दूं या मैं इसका स्टोर प्रोसीजर बना दूं, हम दोनों तरीके से देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे अब मुझे वो एम्प्लॉयज की ज़रूरत है जिनको सैलरी नहीं मिली है, जिनकी सैलरी नल आ रही है। उस केस में क्या करूँगा मैं,
मैं करूँगा भाई मुझे वो डाटा चाहिए वेयर माई एम वेयर माई वेयर ई डॉट जहाँ पर ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू नल होगी। इज इक्वल इक्वल टू नल ये काम करेगा क्या? इज नल या हाँ वेयर जहाँ पे यहाँ पे इसको आना चाहिए, देखूं जरा आएगा क्या? नहीं, हाँ कुछ तो गलत गलत किया है मैंने। वेयर ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज नल, ठीक है, इज नल काम करेगा। यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा इज नल। हाँ ये करना था एस डॉट, यानी सैलरी में जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो इज नल होगी, यानी ये बंदे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है। ठीक है, अगर मैं इस सैलरी मैं एक और इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ ये एस डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा इतने ही पार्ट को, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा कि भाई एम्प्लॉय आईडी नल है, यहाँ पे ये फोर है ही नहीं रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड्स है ही नहीं। तो अब मैं क्या करूँ, वेयर एस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज नल, यानी कि यहाँ नल ये वो बंदे हैं जिनका ना तो एम्प्लॉय आईडी सैलरी टेबल में ये एम्प्लॉय है ही नहीं, इनको सैलरी इस वजह से नहीं मिली। तो ये मैंने एक टेबल बना दी। अब इस टेबल में से सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना पता करना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भी नहीं है तो ये डिपार्टमेंट टेबल में भी नहीं है। तो मैं इतना पता करना है भाई, मुझे वो टेबल बताओ जिसके अंदर ये बंदे हैं। मुझे मिल गई एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम। ठीक है, अब ये टेबल मैं एचआर को दे दूंगा, एचआर अपने टेबल में रिकॉर्ड कर देगा। इस तरीके से हम्म, ये भी शायद। अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ ये क्वेरी देने के बजाय मैं सिलेक्ट हूँ क्रिएट प्रॉक या प्रोसीजर। प्रोसीजर फुल लिख दो या प्रॉक लिख दो, बात एक ही है। मैं क्रिएट प्रोसीजर लिखता हूँ, आगे क्या लिखूंगा, क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम होगा एच आर एस पी एच आर एस पी अंडरस्कोर एच आर एस पी। हाँ, प्रोसीजर का नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि सम स्टोर प्रोसीजर्स होते हैं जिनका नाम एसपी से स्टार्ट होता है, तो हम स्टोर प्रोसीजर का नाम कुछ ऐसे रखेंगे कि एस टी पी। अब आगे रख दो एच आर का डेटा, एच आर। ठीक है, एस पी टी एच आर ये कर दिया। क्रिएट प्रोसीजर एज। ठीक है, अब एज करने के बाद, इतना लगने के बाद, अब ये जितना भी प्रोसीजर है ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ एंड में गो लगाना चाहते हो लगा दो। तो हर एक सिंटेक्स अलग अलग होता है, अगर मैंने गो लगाया है और यहाँ काम करने के लिए बोला तो ये करेगा क्या? नहीं, ये काम नहीं करेगा। हर वो अलग होता है। मैंने प्रोसीजर एग्जीक्यूट किया, अभी जो मेरे पास था मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इधर। अब यहाँ कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एस पी ये नाम से क्रिएट हो जाएगा। अब वेयर एग्जीक्यूट किया, ये हो गया। अब मैं नई क्वेरी में जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ, अब यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, स्टोर प्रोसीजर में मेरा एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब मैंने इसे पेस्ट किया। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने ई सी लिख दिया, या तो एग्जीक्यूट लिख दो या शॉर्ट फॉर्म लिख दो, और जब अब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसने मुझे रिजल्ट ला के दे दिया। अब देखा आपने, इंस्टेड ऑफ बड़ी क्वेरी मैंने एक छोटा सा नाम दे दिया प्रोसीजर का, इसने उस प्रोसीजर को कॉल किया और बस हो गया काम। अब छोटा सा और डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं पावर बीआई में गया और होता क्या है, इसमें गया। अब स्टोर प्रोसीजर्स में आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से
चलता है ये। स्टोर प्रोसीजर जब आपको बिजनेस लॉजिक बनाने होते हैं, जैसे इफ एल्स कंडीशन भी स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर यूज कर सकते हो आप। जब फास्टर एग्जीक्यूशन चाहते हो तब होता है नॉर्मली, लेकिन कंपनीज में मैंने जो रियल टाइम में देखा, स्टोर प्रोसीजर्स का यूज कम किया जाता है। उससे ज्यादा व्यूज का यूज ज्यादा होता है। मैं गया गेट डेटा में, आ, मैं गया एसक्यूएल, सिक्वल डेटा, सिक्वल डेटाबेस, सिक्वल सर्वर कहाँ गया, हाँ सिक्वल सर्वर कनेक्ट। अब मेरा ये जो कनेक्ट कॉपी किया, यहाँ गया मैं, और डायरेक्ट करिए इंपोर्ट वॉटएवर, कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। अब मैं गया इसमें आर के टी में। अब मुझे मेरा व्यू, मेरा स्टोर प्रोसीजर्स का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा। अगर क्या मुझे एक्सेस नहीं है या क्या, क्या मैं उसे कॉल नहीं कर सकता? ये मेरा क्वेश्चन खुद से है। मैं अभी फिलहाल तो स्टोर प्रोसीजर को नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा। और डेफिनेशन में देखेंगे, एडवांटेजेस तो आपने देख लिया कि रीयूजेबल है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, सिक्योरिटी है, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। इंस्टेड ऑफ उसके अंदर कब मल्टीपल क्वेरीज होती हैं, वो हर एक के पास जाने के बजाय सिर्फ एक प्रोसीजर को कॉल करेगा और वो काम करेगा। लॉजिक इज स्टोर्ड सेपरेटली एंड मेंटेन इजीली। सेपरेटली स्टोर होता है, जैसे हमने देखा, ये ये यहाँ स्टोर हो जाता है, यहाँ पर ये स्टोर हो गया। इसके बाद क्या गया, क्रिएट प्रोसीजर का एग्जांपल, ये बिगिन एंड एज इस तरीके से भी कर सकते हो, एंड का भी एज बिगिन एंड भी कर सकते हो, एग्जीक्यूट किया। इनपुट पैरामीटर्स का भी यूज कर सकते हैं, आउटपुट पैरामीटर का भी यूज कर सकते हैं, पैरामीटर लगा के। गेट ये कि 10,000 होना चाहिए, ये सब चीज ये है, जब हैवी यूसेज करेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। विद एरर हैंडलिंग, स्टोर प्रोसीजर, रियल टाइम यूज केस, authentication, login, validation procedures, business logic, salary, updated text calculation, ETL, import, export data, store procedure, one value, store procedure many values होती हैं, function जब होता है एक value होती है, DML allow होती हैं, transaction allow होती है, functions में allow नहीं होती। What is pre-compiled SQL program stored in DB? Why? See, because execution plan is cache. Can we use try वेन्यूज, डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। व्हाई आर एसपीज फास्टर, स्टोर प्रोसीजर फास्टर क्यों होते हैं? उनका एक एग्जीक्यूशन प्लान कैशे मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है, तो बार बार, जैसे हर एक बार क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हर एक बार प्लान एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, तो इसमें वो एक कैशे मेमोरी में सेव हो जाता है, वो बार बार नहीं जाता। कैन वी कॉल, यस, नेस्टेड सपोर्ट होता है। रिटर्न वैल्यूज समरी होती हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एक्सप्लेन अबव। जब मैं कंट्रोल वी करूंगा, एक नॉर्मल क्वेरी वर्सेस स्टोर प्रोसीजर क्वेरी। हाँ, why store processing plan, when a store procedure runs the first time, SQL Server generates an execution plan. एक execution plan जब save it in the plan cache, next execution reuse the same plan, उसी plan को reuse करता है। No need to recompile again. Okay. CPU saves CPU time. This is the most common interview answer. अच्छा, क्या होता है? SQL Server generates a execution plan. It is saved in plan cache, and next execution it reuses the same plan. No need to compile again. Okay. pre dot ये होता है without CP, with CP app just calls, better optimization होता है, modular and reusable होता है। ठीक है, अब एक बार इसको भी देखते हैं। Below is a clean interview. Your answer is correct because decision plan is, but the full sentence you should say, result faster because SQL Server parse, compile, and optimize the query only
Once in store cache the when the procedure runs again, Signaler use this plan save. Okay. Every time you send a query from application parse, compile, optimize, execution, every time sends a um, more time store procedure compile once planned use from cache. ठीक है every time you send a raw query from parse, compile, optimize, execution plan सब चीज होती हैं. Only it may only send one call. Application send the full SQL text. ये full जाता है और यहाँ सिर्फ एक ये जा रहा है बस. तो इस वजह से नेटवर्क ट्रैफिक कम होता है. Smaller data transfer faster. Security you see many table and structure more chance. You only get execution plan. Okay, normal query more chance of SQL injections. इसमें no direct table access होती है. Directly कोई access नहीं होता. Code repeated everywhere. Normal is a centralized logic होता है. Maintain ठीक है. तो recompile cache and reuse SQL Server caching execution plans may vary. बस तो इसमें इतना ही था. ठीक है guys. Every execution goes through parsing, compiling and optimization. Store procedure can pre-compile object execution plans. ये सब चीज रहती हैं इसके अंदर. ठीक है. इस वीडियो में इतना ही स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में. नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे व्यूज के बारे में. ठीक है. सेम कंडीशन लगाएंगे और तब देखेंगे.